तो देखो एक्सरसाइज 6.3, इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल, हमें बताना है कि ये जो कौन सा जो दो जोड़ी त्रिभुज है जो कि फिगर में यहाँ लिखा हुआ है कि सिमिलर है। हमें बताना है कि कौन सा दो जोड़ा त्रिभुज यानी ट्रायंगल सिमिलर यानी समरूप है। अगला है कि राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज बाय यू, और आपको ये भी बताना है आपने कौन से क्राइटेरियन का इस्तेमाल करा है फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है। एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन ए सिम्बॉलिक फॉर्म, और आपको वो सिमिलर को प्रूव करने के लिए जो भी आपने प्रतीकों का इस्तेमाल किया है उसको भी तुम्हें व्यक्त करना है। तो देखो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया 3 तरह का होता है। पहला बताया था एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, पढ़ाया था ना। एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में बताया था कि कोई दो त्रिभुज दिया होगा, एक छोटा दिया होगा और एक बड़ा सा ऐसा कुछ दिया होगा, तो उसमें ना कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? मान लो ये एंगल ए और ये एंगल डी इक्वल है, ऐसी ये एंगल बी इस एंगल ई के, तो दो एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस, मतलब सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर के लिए मैंने कल क्या निशान बताया था, तो मान लो ये ABC ट्रायंगल है, ये DF है, तो ये दोनों सिमिलर होगा तो ये निशान होता है सिमिलर का, सही है। तो ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा DEF के। फिर एक कल दूसरा बताया था कि एक साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि दो ट्रायंगल दिए होंगे, छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं, तो एक का नाम मान लो ABC होगा, एक का नाम DE। तो मुझे साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताना है। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हें दो साइड तो अनुपात में देगा। दो साइड क्या देगा? जैसे ये साइड 2 है और ये साइड 3 है, तो ये साइड 2 है और ये साइड 2, तो 2/3 2/3 आ रहा है ना इक्वल। तो यानी AB बटा D, यानी इस भुजाओं का अनुपात या रेशियो या प्रोपोर्शन आ रहा है और इस भुजाओं का अनुपात के इक्वल आ रहा है, AC अपॉन में DF। और बीच का एंगल बराबर आ रहा हो, बीच का एंगल मान लो बीच का एंगल 50 डिग्री है, तो ये भी 50। तो ये भुजा का और इस भुजा का अनुपात 2/3 आ रहा है, और इस भुजा का भी अनुपात क्या आ रहा है? 2/3। और बीच का एंगल भी सेम आ रहा है, इक्वल 50-50 आ रहा है। तो एंगल ये किसके इक्वल आ रहा है? एंगल। तो ऐसा अगर किसी त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, अगर ऐसे में हम दो भुजाओं को अनुपात में ढूंढ पाए और एक एंगल बराबर ढूंढ पाए, तो लिख देंगे कि हाँ ये जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। क्या है वो? सिमिलर के लिए ऐसे उल्टा है जैसा निशान होता है कि सिमिलर है DEF। और क्राइटेरिया क्या नाम होगा? साइड सिमिलर क्राइटेरिया, सही है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और एक तीसरा होता है, या तो तीसरा होता है साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो इसके अंदर क्या बताया था कि इसके अंदर दो ट्रायंगल होते हैं। तो मान लो ये है ABC और ये क्या है? DEF। तो मान लो ये 2 है तो ये 3, ये 2 है तो ये, और ये 2 है तो ये, तो यानी इस भुजा का अनुपात AB और इस भुजा का अनुपात DE, तो देखो अनुपात बराबर आ रहा है 2/3। ऐसे ये BC बटा EF करो, ये भी 2/3, और ऐसी AC बटा DF करो तो ये भी 2/3। तो यानी BC बटा EF, ऐसी AC और बटा DF, ये तीनों का अनुपात बराबर आ रहा है ना ऐसे। तो जब किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं ऐसे सेम रेशियो में यानी प्रोपोर्शनल आ रही हों, समानुपाती आ रही हों, तो कहेंगे कि त्रिभुज ABC जो है वो सिमिलर हो गया है, सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज DEF के। और क्राइटेरिया क्या यूज हुआ है? साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। समझ में आ गया ये? तो 3 क्राइटेरिया याद करनी है। पहला था एंगल, इसको कई जने एंगल क्राइटेरिया बोलते हैं, इसमें तीनों एंगल बराबर प्रूव कर देते हैं। तो तीनों एंगल की जरूरत नहीं है, कोई भी दो एंगल भी बराबर हो जाए तब भी सिमिलर हो जाते हैं। फिर दूसरा होता है साइड, और तीसरा क्या होता है? साइड। तो जो एक्सरसाइज 6.3 है उसका पहला क्वेश्चन करने के लिए ये 3 चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए था। क्या कि एक एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है,
और दूसरा साइड एंगल साइड होता है, और एक क्या होता है, तो दूसरा होता है साइड एंगल साइड, और तीसरा क्या होता है, साइड साइड साइड, सिमिलर क्राइटेरिया। तीनों समझ में आ गया। इसमें दो एंगल बराबर ढूंढना है, इसके अंदर दो साइड अनुपात और एक एंगल बीच का बराबर ढूंढना है, और इसके अंदर तीनों भुजाओं को रेशियो यानी अनुपात में ढूंढना है। सही है। तो पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न में देखो चित्र कैसे बना हुआ है। तो एक चित्र बना हुआ है ABC दिख रहा है ना, और एक चित्र बना हुआ है PQR बना है। अब ध्यान से देखो, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A एंगल P के इक्वल है, और एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के, और ऐसी एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R के इक्वल है ना। तभी से पूछ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दिख गया, उसमें बताओ, ऐसे लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC, और दूसरे ट्रायंगल क्या नाम है, PQR दिख रहा है ना, एक ABC है और एक PQR है। इसमें तीन कोई भी दो एंगल बराबर बता दो। बताओ एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के बराबर है, ब्रैकेट में लिख दो इच 60 डिग्री ना। ऐसे बताओ एंगल B किसके इक्वल है, Q के, और ये बस ये भी इच 80 डिग्री हो गया। और तीसरा भी चाहो तो लिख सकते हो कि एंगल C किसके इक्वल है, R के, लेकिन तीन की जरूरत नहीं है, दो से भी सिमिलर हो जाता है। तो अब लिख देंगे कि दो चीज़ें बराबर हो गया, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के। और कौन से रूल से, तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बोलो आगे समझ में, सब में ऐसे करना बना है, सब में ऐसे ही करना है। अब जैसे दूसरा है, दूसरे में देखो ध्यान से, तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो तीनों भुजाएं को बट्टे में रख के देखो कि तीनों भुजाएं के अनुपात बराबर आ रहा है। तो चेक करो, यहाँ पे 2 है, क्या है, तो 2 का दुगना कहीं दिख रहा है, 2 का दुगना 4, ऐसे ही बताओ 2.5 का दुगना 5 और 3 का दुगना, तो तीनों भुजाएं आ रही ना दुगनी दुगनी। तो अब यूँ लिखो इन ट्रायंगल ABC और लिखो एन ट्रायंगल PQR लिख दिया। अब इसके अंदर वो वाली भुजाएं लिखो जो दुगनी है। तो एक तो हमें लिखना पड़ेगा कि AB और AB 2 है, तो इसका दुगना 4 कौन है, QR, तो बट्टे में क्या लिख दो, QR। और ऐसे ही एक का नाम है BC, तो BC 2.5 है, तो इसका दुगना 5 कौन है, RP लिख दो, या PR भी लिख सकते हो। और ऐसे ही तीसरा AC 3 है, तो इसका दुगना 6 कौन है, PQ है, तो QP लिख दो। समझ में आया। तो देखो अब शुरुआत देखो ध्यान से, मैंने पहले 2 के बाद 2.5 वाली लाइन लिखी थी, फिर 3 वाली लाइन लिखी थी ना। तो बड़े वाले में भी शुरुआत, तो यानी नाम मैंने ABC से शुरू किया था, यानी मैंने 2 से शुरुआत किया, फिर 2.5 पे गया, फिर 3 पे गया। तो आप यहाँ से भी शुरुआत करो Q से, तो Q से शुरुआत करोगे तो Q से कहाँ पे गए, Q से पहले R यानी 4 पे गए, फिर 4 से 5 यानी P पे गए, और P से वापस Q यानी 6 आ गए ना। तो कहेंगे कि त्रिभुज ABC किसके सिमिलर है, QRP। तो क्या लिखना पड़ेगा, तो PQR नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, QR। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPQR। और ये तीनों भुजाएं अनुपात में आ रही है, चेक कर लिया। अरे यहाँ पे 2/4 काटोगे तो 1/2 आएगा, फिर 2.5/5 कट के 1/2 आएगा, तो तीनों 1/2 ही आएंगे ना। तो इसका मतलब ये साइड से ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हो गया ना, प्रूफ क्राइटेरिया। समझ में आ गया, 2 हो गए। आगे देखते हैं। अब ऐसे ही तुम्हें एक क्वेश्चन और दिख रहा है, तीसरा। अब तीसरे में ध्यान से देखो। अब तीसरे वाले में क्या दिख रहा है कि ये 2.7 है, क्या इसका दुगना है कहीं, नहीं भैया, नहीं है ना। 2 का डबल है कहीं, हाँ भैया है, 4 है, लेकिन 3 का डबल भी है 6, लेकिन 2.7 का डबल 5.4 नहीं है ना। तो यानी तीसरा वाला लिख देंगे कि ये नॉट सिमिलर ट्रायंगल, ये नॉट यानी ये सिमिलर ट्रायंगल है ही नहीं। अब क्यों नहीं है, क्योंकि 2 भुजाएं तो अनुपात में, लेकिन तीसरी भुजा अनुपात में। तो यूँ लिख देना कि जैसे MP 2 है, तो इसके बट्टे में D 4 है। ऐसे ही PL 3 है, तो इसके बट्टे में DF 6 है। तो PL और बट्टे में क्या लिख देंगे, DF। यानी ये 2 था तो बट्टे में 4 लिखा गया है, ये 3 था तो बट्टे में 6 लिखा गया है। तो काटने पे ये 1/2 आएगा, और ये भी काटने पे। लेकिन तीसरा वाला जब लिखोगे कि LM 2.7 है, और इसके बट्टे में EF कितना है, सिर्फ 5 है, तो क्या ये कट के 1/2 आएगा,
तो यानी ये बराबर नहीं आ रहा है और ये दोनों क्या आ रहा है, तो तीनों भुजाएं बराबर आनी चाहिए तब ना सिमिलर होता है। तो तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो लिख देंगे सो कि ये जो ट्रायंगल है ना ये सिमिलर नहीं है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथे में चेक करो कि ये 2 साइड है और बीच का एंगल है। तो ये भी 2 साइड है और बीच का एंगल है। तो इसे 2.5 है तो 2.5 का डबल 5 और 5 का डबल 10। ये तो 2 भुजाएं अनुपात में हो ही रही हैं। तो लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल एक लिख दो MNL और एक दूसरे का नाम लिख दो PQR। जो भी समझ में आता है वो नाम लिख दो। और पहले लिख दो कि ये वाली भुजा MN ये दुगनी है किसके, PQ के, और ऐसी ये ML वाली लाइन 5 है तो इसका दुगना QR 10 है। तो तुम बटे में रख के काटोगे कि 2.5 बटे 5 और ये 5 बटे 10 तो कटने पे ये भी 1/2 आएगा और ये भी 1/2 तो बराबर आ रहा है ना। और एक एंगल चेक करो बराबर आ रहा है, बीच वाला एंगल M और Q बराबर आ रहा है ना। एंगल M एंगल Q के बराबर आ रहा है तो यानी लिख दो ब्रैकेट में इच 70 डिग्री आ रहा है। तो बस 2 भुजाएं अनुपात में हो गई यानी रेशियो में और एक एंगल इक्वल हो गया ना। तो लिख देंगे कि ट्रायंगल MNL सिमिलर हो जाएगा किसके, PQ, और क्राइटेरिया हो जाएगा साइड एंगल साइड, सिमिलर क्राइटेरिया। समझ में आ गया। ऐसे ही तुम्हें 5वां ट्राई करना है और फिर 6ठा ट्राई करना है। अच्छा जो 5वां है वो सिमिलर नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुम आराम से देख पा रहे हो कि जो ये बीच में एंगल होना चाहिए था, कौन सा एंगल होना चाहिए था, देखो ना ये 6 और ये 5 है तो इसके बीच का एंगल 80 है। तो ऐसे ही ये जो 2.5 और 3 है इसके बीच का एंगल यहाँ होना चाहिए था ना 80। तो ये एंगल इक्वल नहीं दिया है तो इसीलिए सिमिलर नहीं है। और 6ठा वाला सिमिलर है। अब क्यों है देखो, अब यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो तुम्हें 2 कोण दिया हुआ है, एक 70 है और एक 80। तो 180 होता है। 180 में से ये दोनों जोड़ो कितना हो रहा है, 150। तो घटाने पे बचा वाला कितना आ जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। 2 कोण पता है तो 180 में से दोनों को जोड़ घटा दो तो 80 और 70 150 हो रहा है। तो 180 में से 150 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 30। नाम लिख दो DEF। ऐसे दूसरा वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, PQR दिया हुआ है, इसके अंदर एक 80 और 30 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180। तो यानी ये वाला पता चल जाएगा कि ये कितना है। 180 में से दोनों जोड़ घटा देना तो 80 और 30 110 होता है। 180 में से 110 गया कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो बताओ अब चेक करके, ये 70 तो ये भी, ये 80 तो ये भी, ये 30 तो ये भी, तो बस हो गया ना कि लिख देंगे DF और लिख देंगे ट्रायंगल PQR। अब क्या लिख देंगे, एंगल D बराबर है P के, एंगल E बराबर है Q के और एंगल F बराबर है R के। तो बस तो ट्रायंगल DEF सिमिलर हो जाएगा PQR और क्राइटेरिया लिख देंगे एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। लिख लोगे ना। लिखा है कि इन फिगर, ये जो फिगर बना है 6.35, ये बोला है कि जो ट्रायंगल है ना ODC वो सिमिलर है किसके, OBA के। तो देखो ODC ये जो ट्रायंगल है ODC ये सिमिलर है OBA के, यानी दोनों सिमिलर हैं। और हमें दिया है कि BOC चेक करो, BO 125 डिग्री है और CDO ये कितना है, 70 डिग्री है। और हमें फाइंड करने हैं इसमें 3 एंगल, एक DOC निकालना है, एक DCO निकालना है और एक OAB। ये 3 एंगल निकालना है इसके अंदर। तो हमें हिंट क्या दिया है कि ये दोनों सिमिलर हैं। ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो अगर ये 70 है तो ये D वाला बीच में लिखा है ना, ये 70 है तो बीच वाला ये जो B होगा ये भी क्या हो जाएगा, 70। तो ऐसे लिखेंगे कि गिवन है कि ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OB। तो CPCT से क्या होता है, एक होता है CPCT जो तुम पढ़ते थे 9वीं में, आज पढ़ोगे CPST। इसमें ये होता है कि अगर 2 त्रिभुज सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो इसीलिए ये जो 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 70। तो लिख दोगे एंगल ODC बराबर हो जाएगा एंगल OBA के और दोनों क्या हो जाएंगे 70। यहाँ लिख देंगे बाय CPST। CPST का फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, यानी समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये आ गया ना 70। अब ध्यान से देखो, ये सीधी लाइन जा रही है ना, अगर ये सीधी लाइन जा रही है तो
इन दोनों एंगल को सम 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लिख देंगे BOC, पहले लिख देंगे BOD इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या लिख देंगे? DOD अपोजिट एंगल आर की। अब बताओ, ये सीधी लाइन जा रही है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180। तो लिख दो एंगल BOC और प्लस कर दो एंगल COD। तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 180। इसको लिख दो बगल में लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। और फिर क्या लिख दो कि ये 125 है, तो यहाँ पे क्या लिख दो? 25 और मुझे निकालना है COD बराबर 100। ये 125 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का तो 180 में से 125 घट जाएगा, तो बताओ 55 आ गया। तो यानी ये वाला एंगल पर चल गया 55 है। तो ये 55 है, तो ऐसे सीधा सीधा काट रहे हैं। ये 55 है, तो ये भी क्या होगा? है ना? और मिल गया है। अब हमें ये निकाला था DOC, तो अभी मैंने DOC ही तो निकाला है। ये इसी का नाम क्या लिख दो? DO। एक आ गया ना 55। अब DCO निकालना है, तो DCO। अब ये वाला एंगल कैसे निकालें? तो इसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज है, इसके तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 तो ये आ जाएगा ना। ऐड करके तो लिख देंगे इन ट्रायंगल COD। यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इस क्या होता है? 180 डिग्री। तो यानी हमें पता है एक एंगल 70 है और एक 55 है, और तीसरा एंगल हमें चाहिए था DCO। आ जाएगा ना बराबर 100। इनको जोड़ोगे तो ये जोड़ कितना आ रहा है? 25 अब 125 उधर जा क्या हो जाएगा? माइनस का तो 180 में से 125 घटा दो, तो ये भी 55 ही आ गया ना। तो लिख देंगे ये भी 55 आ गया। तो दूसरा वाला भी 55 आ गया, ये भी 55 आ गया। अब आ गया OAB निकालना। देखो OAB, तो ये दोनों, तो ये भी तो त्रिभुज है, और ये भी तीनों कोनों जोड़ क्या होता है? 180। तो ये भी 55 ही आएगा ना। नहीं तो ऐसे लिख दो ना, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है। तो CPST से क्या हो जाएगा कि ये अगर 55 है तो ये भी 55। तो लिख देंगे एंगल जो DCO था वो बराबर हो जाएगा एंगल OAB के। तो वो दोनों बराबर 70 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ट्रायंगल जो ODC था वो सिमिलर था ट्रायंगल OBA के, और ये हो जाएगा बाय CPCT से। समझ में आ गया? तो ऐसे करना है, CPST लिखना है। सही है।